समाज की सोच, हम बदलेंगे संसार के नियम कि सास माँ बन सकती है और बहू बेटी बन सकती है। अंबिका राजकौर एक गुजराती कैरेक्टर है। अनोखी कहानी लेके आ रहे हैं हम दर्शकों के पास। बहुत जल्द एक नया शो आने वाला है और उस शो को लेकर आ रही हैं मानसी। और मैं सबसे पहले उसका टाइटल आपको बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। अब इसकी डेप्थ क्या है वो मेरे को तो नहीं पता, बट मानसी ज़रूर इसे बताएंगे। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सो मच। तो ये जो शो है हमारा बहुत ही यूनिक शो है और क्योंकि एक अनोखी कहानी लेके आ रहे हैं हम दर्शकों के पास। हमेशा सास बहू का जो रिश्ता होता है वो मच मलाइंड होता है। लोग सोचते हैं कि सास बहू का रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम बदलेंगे समाज की सोच, हम बदलेंगे संसार के नियम। और मेरा जो कैरेक्टर है अंबिका राजकौर, उसने एक संकल्प लिया है कि वो जो बच्ची है उससे अपनी बहू के जैसे रेस करेगी। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है एंड वी आर होपिंग दैट दिस पॉजिटिव मैसेज दैट वी आर ब्रिंगिंग कि सास माँ बन सकती है और बहू बेटी बन सकती है। तो बेसिकली जो मुझे पता चला है वो ये है कि लोग बेटियां अडॉप्ट करते हैं, बट इस शो में आप देखेंगे कि जो अंबिका जी हैं वो अडॉप्ट करेंगी अपनी बहू को। करेक्ट, दैट्स राइट। बहू को गोद लिया है पर बेटी के जैसे पालेगी और बड़ी होकर वो उम्मीद करेगी कि ये इस घर को, परिवार को जोड़ कर रखेगी। क्योंकि अगर रिश्ता अच्छा हो सास बहू का तो फिर परिवार जुड़ के रहता है ना, वरना बिखर जाता है सब कुछ। तो ये है अंबिका का संकल्प, ये है उसकी होप। तो जितना शानदार नाम है और जिस तरह से कॉन्सेप्ट हमें शानदार लग रहा है, आपका लुक भी उतना ही शानदार। Thank you very much. So please tell me about it. The necklace and everything is so authentic and traditional. Yes. So अंबिका राजकौर एक गुजराती कैरेक्टर है। मैं एक्चुअली मेरी लाइफ में पहली बार एक गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये सूरत के बड़े डायमंड फैमिलीज है, तो इसीलिए ये सारे जो डायमंड्स जो चमक रहे हैं वो उसकी वजह से। और दूसरा ये कि ये टिपिकल ब्राइट कलर्स है गुजरात के, ऑल द ब्यूटिफुल कलर्स, टेक्सचर्स, द बांधनीज एंड द पटोलाज एंड दैट्स ऑल दैट माय कैरेक्टर वेयर्स। ब्लाउज का डिज़ाइन ज़रा इंटरेस्टिंग सा है। सो या वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एन ऑथेंटिक गुजराती कैरेक्टर टू योर होम्स. And I heard that you're teaching Gujarati accent to Navika. So Navika of course is उसकी मदर टंग गुजराती नहीं है और मेरी है, तो हम जब सीन्स कर रहे हैं तो आई काइंड ऑफ टेल कि ये ऐसे बोलना, क्योंकि बट शी इज़ ऑल्सो हैड सम एक्सपीरियंस, शी इज़ हैड सम सॉर्ट ऑफ दिस थिंग, और वो बहुत जल्दी सीख लेती है। So, कैसा चल रहा है सेट का माहौल, शूट? और बिकॉज आप सीनियर हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं एक्चुअली, सो कितने टिप्स देने पड़ते हैं? लोग आते हैं? नहीं, मैं उन सीनियर्स में से नहीं हूँ जो मानती हूँ कि मुझे लोगों को टिप्स देना चाहिए। मैं अपना काम करती हूँ। आई फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई वर्क एंड टू गिव टिप्स टू पीपल इज़ द डायरेक्टर्स जॉब. My job is to come and act and portray my characters to the best of my ability. How was Rohit's reaction? Because I saw few posts on Insta, social media. Yeah. So जब ये आपने कैरेक्टर चूज किया इस शो के लिए, सो घर का माहौल और जो रिएक्शन होता है ना, ऑफ कोर्स आई एम श्योर फैमिली में डिस्कशन होता होगा. बिल्कुल होती है. रोहित हैज़ बीन फुल्ली सपोर्टिव ऑफ दिस एंड ही सेड कि बहुत ही अच्छा शो है, तुम्हें करना ही चाहिए, एंड विच इज़ वाई आई लव द कैरेक्टर, सो आई हैड टू डू इट. तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव. ही इज़ लाइक माई बिगेस्ट cheerleader, and my mother-in-law is very excited to see me in this role, and so is my mother. So these two ladies of my house are going to be most excited. So what do you think about the concept, जो सास माँ बहू बेटी वाला जो हम सालों से कहते आ रहे हैं कि सास भी कभी बहू थी एंड ऑल एवरीथिंग, ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आज के 21st सेंचुरी में एक लोगों को बताना, कितना भी लोग आगे बढ़ जाएं लेकिन वो मेंटालिटी अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है. वही तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था ऐसा शो आए, क्योंकि देखो सास बहू का रिश्ता बहुत अहम रिश्ता होता है हर औरत की ज़िंदगी में. वो औरत, मैं अभी किसी को बता रही थी, वो औरत भले बहुत आगे बढ़ चुकी है, समझो शी इज़ गॉन टू the moon also and come back, but what relationship she has at home with her mother-in-law will determine a lot in her life. Right. Because if you have the support of your mother-in-law, a working woman finds it so much more easier to go out and work, and I found it always happy that I had my mother-in-law to support me. तो I think ये रिश्ता बहुत अहम है और इस रिश्ते को हमें बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए, और हमारा शो यही बताना चाह रहा है आपको कि ये रिश्ते को
एक अलग नज़रिए से देखो जी। और बदलना चाहते हैं हम ये सोच। मानसी, अपने करियर के बारे में बताइए, हाउ डू यू सी योर सेल्फ, लाइक इतना आपने काम किया है, एक तो आपका करियर, दूसरा इंडस्ट्री ट्रेंड, जिस तरह के नए नए शोज़ आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इस तरह के जो ट्रेडिशनल शोज़ हैं ना, वो अभी भी लोगों को टच कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर करियर ग्राफ एंड So my career graph, as you see, has been, I have done very limited work on television, but it has been quality work, and I'm very proud of every show that I've been associated with, and I'm very happy क्योंकि मैंने जो भी लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और वैसा ही कैरेक्टर किया है जो मुझे खुशी मिले करने में। जी। तो ये एक और कैरेक्टर ऐसा होगा और मैं मानती हूँ कि ये कैरेक्टर भी काफ़ी करियर डिफाइनिंग होगा मेरे लिए। और जहाँ के ऐसे शोज़ लोगों के दिल को कहीं छूते हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम इंडियंस जितने भी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो, पर हमारे ट्रेडिशंस को हम कभी नहीं भूलते। और हमारे रूट्स जो है, फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इन एवरी इंडियंस लाइफ, एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हम फैमिली को इतनी अहमियत देते हैं। तो इसलिए लोगों को ये सारे शोज़ अच्छे लगते हैं, और इसीलिए हमारा शो आप लोगों को खास अच्छा लगेगा क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि एक परिवार को जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए सास को माँ बनना है और बहू को बेटी बनना है। अच्छा, आप कितना बिलीव करती हैं? लोग कहते हैं ना कि जब तक किसी डेली सोप में जो मेन कैरेक्टर है, स्पेशली फीमेल, वो जब तक रोती है तब तक रेटिंग चढ़ती है। जब तक वो प्रॉब्लम में रहेगी तब तक लोग पसंद करेंगे। वेल, आई फर्मली बिलीव के रेटिंग्स जो है ना, वो एक्चुअली ऊपर जाती है और वहाँ रहती है जब लोगों को वो आपकी कहानी कहीं उनके दिल को छू जाए, कहीं उनको अच्छा लगे। और मैंने काफ़ी रोल्स हमेशा किए हैं जैसे जिसमें मैंने काफ़ी रोया है, और बट दैट्स बिकॉज एक कहानी होती है, उसमें थोड़ा सा रोना थोड़ा सा हंसना तो हमेशा होता है। बट इस मेंटालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये आई डोंट थिंक ये जैसे ऐसे एक जोक सा बन गया है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ ऐसा ट्रू है। इट्स ट्रू दैट कि अच्छी कहानी लाओगे आप तो लोग देखेंगे, बस। What about other things like web shows, music video? There are so many things for, it's not limited to a character now. So, are you open for that? Of course, मैंने एक्चुअली पिछले 1-2 साल में काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें की है। मैंने एक शो किया है जो OTT पे आएगा बहुत जल्द, एक फ़िल्म की है वो भी बहुत जल्द आएगी, एड फिल्म्स तो करती रह रही हूँ मैं बीच बीच में। सो आई थिंक फॉर एन एक्टर द मीडियम डजंट मैटर, व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज़ दैट what you're doing is interesting and you have a good role in it. So I'll continuously seek to do something interesting. Thank you so much, Mansi, and all the very best. Thank you so much.